हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पेश है आपके लिए एक और कॉमिक्स, और ये इसकी कॉमिक्स की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी आपको। क्रोधी योद्धा सीरीज की। और राजनगर का एक सुनसान और बीहड़ इलाका, जिसके ऊपर से गुजरता हुआ एक यात्री विमान। दृश्य सामान्य था, लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं, क्योंकि तभी हवा में ही विमान का इमरजेंसी गेट खुला और उसमें से एक यात्री बाहर आ गिरा और पीछे लग गई कई यात्रियों की कतार। उनके शरीर पर बंधे थे पैराशूट। हाँ था। उनमें से एक यात्री बाहर आ गिरा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या मकसद है तुम लोगों का। लेकिन क्यों ये सब कूदे क्यों, क्या विमान के अंदर कोई खतरा था। अपनी जुबान बंद कर ले पायलट, और वापस अपनी सीट पर जाकर विमान को उड़ा, वरना तेरी जुबान हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तू इन पैसेंजरों को बाहर धक्का दे चाहे। इनको पैराशूट हमने मुफ्त में नहीं बांधे हैं, क्योंकि इनके कूदने की बारी हमारी है। सुनसान इलाके के ऊपर घटती इस सनसनीखेज घटना को देख रही थी सिर्फ दो आँखें, जलती हुई आँखें। इस यान से ये यात्री बाहर क्यों कूद रहे हैं। यान तो सही प्रकार से उड़ रहा है। अगले पल बंदूकधारी भी विमान से बाहर कूद पड़े। खाली हो गया विमान, और उन आँखों को मिल गया अपने सवालों का जवाब। ओ यात्री, ये अपने अज्ञातधारी बेबसों को मजबूत कर रहे हैं कूदने को। पर क्यों, इनको इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा योद्धा को। जलती हुई आंखें दहक उठी, बोलने लगी वे शोले, क्योंकि मजबूरों पर अत्याचार होते देखकर योद्धा बन उठता था क्रोधी। चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, सुलेख एवं सुनील पांडे, कथानक हनीफ अजहर। जिस स्थान पर यात्री कूदे हैं उनके और मेरे बीच में घनी झाड़ियाँ और डाले हैं, लेकिन योद्धा को तो अब चट्टान भी नहीं रोक सकती। रोकेगी तो वो भी काट डाली जाएगी। और योद्धा का रास्ता साफ हो रहा था। ढकमानगन का हर वार बेशुमार झाड़ियों को काट रहा था। पत्थर सी हो उठी थी उन शक्तिशाली भुजाओं की मांसपेशियाँ, और उनका कहर टूट रहा था हर बाधा पर। लेकिन समय तो बीतता ही जा रहा था, और जब तक योद्धा उस संसान स्थान पर पहुंच जाता, वह स्थान हो चुका था खाली। यानी वे दुष्ट उन यात्रियों को कहीं और ले गए हैं। पर मैं उनको पहचान चुका हूँ। ढूंढ निकालूंगा मैं उन दुष्टों को, बचाऊंगा मैं इन निर्दोषों को। शपथ है ये योद्धा की। यात्रियों के अपहरण की खबर जंगल की आग से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल उठी। आश्चर्यजनक कहानी है तुम्हारी पायलट, लेकिन इसका अर्थ एक एक शब्द सच है सर। सनसनी फैल गई चारों तरफ। हड़कंप सा मच गया था शहर में। रक्षा मंत्रालय, इन अपहरणों का कारण लाख कोशिश के बाद भी नहीं ढूंढ पाए हैं हम, जबकि विभिन्न वारदातें करके अपहरणकर्ता अब तक 1500 व्यक्तियों का अपहरण कर चुके हैं। अगर ये संख्या इसी तेज़ी से बढ़ती रही तो प्रशासन से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। इस समस्या को अब हमने गंभीर रूप से लेना शुरू कर दिया है सर। हमने इस केस पर अपने विभाग के सबसे होनहार, लोमड़ी सी चुलाक, चीते सी फुर्तीली जासूस मैडम एक्स को नियुक्त कर दिया है। हमें उम्मीद है सर कि यह रहस्य के हलक से हाथ डालकर हमारे हर प्रश्न का जवाब ढूंढ लाएगी। सड़क के सीने को निर्दयता से रौंद कर आगे बढ़ती यात्रियों से खचाखच भरी है बस। घर जिसके जालिम टायरों पर टूटा गोलियों का कहर। फटाक चर लड़खड़ा कर बस के रुकने के साथ ही मैदान में आ गए ड्रेस छिपकर गोलियां चलाने वाले। जो अपनी जान से प्यार करता हो बस से उतरकर स्टेशन वैगन में आकर सवार हो जाए, और जिसे ऊपर जाना हो वही बस में बैठा रहे। कौन भला अपनी जान का दुश्मन बनता। बस से उतरकर स्टेशन वैगन में सवार होने बढ़े यात्री, लेकिन कोई वैगन में सवार हो पाता उससे पहले ही चमकी वह बिजली। धड़ाक आई वह प्रलय। तर 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 झपटी वह शेरनी। धड़ाक जो थी मैडम एक्स। इस बैगन में यात्री नहीं, तुम सबकी लाश भरी जाएंगी कुत्तों। तुम्हारी लाशों को अपने हाथ से बैगन में भरेगी मैडम एक्स। तभी अचानक मैडम एक्स मिस्टर जेड से तो पहले निपट ले। बेहद हिंसक स्वर में घुर्राया मिस्टर जेड नाम का वह दरिंदा। अपने रास्ते में आई रुकावट को मिस्टर जेड चिथड़ों में बांटकर दूर करता है। दूसरे पल संग आर्ट का शानदार प्रदर्शन किया उस बिजली की बेटी ने। साएं हवा का नाम है मैडम एक्स, छू भी नहीं पाएगा तू मुझे, जबकि मैं तेरी हड्डी पसली एक। ओह ठाक ऑफ, सचमुच चीर डालेगा ये अगर मैंने जल्दी ही इस पर कोई सटीक प्रहार नहीं किया तो। अब हवा में लहराकर मैडम एक्स ले उड़ी मैडम जेड के मुंह में दबा हुआ सिगार। मुझसे टकराकर अभी तो सिर्फ तेरा हाथ ही चिरा है, अभी पूरा जिस्म चिरेगा। और दूसरी पल हिस पागल गंडे सा डकार उठा मिस्टर जेड।
तेज़ी से बचने का प्रयास करती मैडम एक्स मिस्टर जेड के हाथ की चपेट में आ ही गई। मुझे काना बनाया है तूने, अब तेरे जिस्म में छलनी के जितने सुराख होंगे और इस काम को करेंगे मेरे छोटे से शरीर से छूटे ये नस्तर। असंख्य नस्तरों को देखकर आता देख सावधान हो गया मैडम एक्स का एक रोंगटा। ओफ, आज ख़त्म हुई है मैडम सेक्स एक्स की यह जीवन यात्रा। लेकिन एक भी नस्तर नहीं पहुंचाया उस तक, क्योंकि बीच में आ गई थी वह ढाल। लेकिन जो उसके हाथ में थमी थी वह अग्नेय नेत्रों से घूर रहा था मिस्टर जेड को। इस बला के लिए फरिश्ता बनकर आने वाले जरा अपने परिचय तो दे। हमें कहते हैं योद्धा और आपको कहते हैं पापी, लेकिन तुम मुझे देखते ही इतनी अच्छी तरह से समझ कैसे गए? वहाँ पड़े हुए आपके दो साथी वही हैं जिन्होंने विमान से बेकसूरों का अपहरण किया था। योद्धा इनको पहचान गया था और इनकी ही तलाश में यहाँ तक आ पहुँचा है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? सो गाइज़, अभी तक की यही स्टोरी, और इसके बाद की मैं स्टोरी बाद में वीडियो में अपलोड करूँगा। आपको स्टोरी कैसी लगी? मनोज कॉमिक्स और राज कॉमिक्स पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जा कर के ज़रूर वीडियो देखिएगा और अपने कमेंट्स करिएगा ज़रूर कि आपको किस कॉमिक्स पर वीडियो चाहिए, अपलोड करना है मेरे को। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल अधूरा है और चैनल मेरा मोनेटाइज होने जा रहा है। तो मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा आप वॉच टाइम मुझे देंगे चैनल देख करके, तो मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।